चलिए साथियों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड 4+ में। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियो को दुलार प्यार आशीर्वाद दिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा ही लगे होंगे। और इसी आशा के साथ मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं। कहता है कि जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिस तरह से आप लोगों ने विश्वास करके इतना दुलार दिए, आशीर्वाद दिए, उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और आज का इस वास्तविक संख्या के क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज वास्तविक संख्या को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को सॉल्व करके पूर्णतः खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा हर वो प्रयास रहेगा, हर वो कोशिश रहेगा जो कि आपको एग्जाम में सहायता करे। मैं हर वो कोशिश करके लाता हूं आपके लिए क्वेश्चन को, जिससे कि आपको समझने में आसान हो और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बस आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहें, आप बार बार बनाते रहें। कुछ बच्चों का ये कमेंट रहता है कि सर इतना सा बताएंगे तो कैसे होगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जिस तरह से विश्वास करके आप लोगों ने इस वीडियो को देखते हैं, उसी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका समय से पूर्व मैं आपकी सिलेबस को कवर कराऊंगा। तो चलिए इसी बात के साथ आज का पहला सवाल है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। देखते हैं साथियों सवाल क्या कहता है। कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब जोड़। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या आपका y है। योग कहा है तो योग का मतलब होता है जोड़। तो x प्लस y बराबर ये हो गया 8। इसको लिख सकते हैं साथियों, y बराबर 8 - x। उसके बाद हमको कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो पुनः इसको मान लेते हैं, 1/x प्लस 1/y बराबर दिया है आपका 8/15। यह हो गया आपका 1/x प्लस 1/y का मान हम लोगों ने देखे ऊपर में दिया है 8 - x बराबर यह है 8/15। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा इनका एलसीएम? x इंटू आएगा 8 - x। x से x में भाग दिए 1 आया, 1 गुना 8 - x, यही आएगा आपका 8 - x। उसके बाद है आपका प्लस 8 - x से भाग देंगे 8 - x में, तो ये कट कर 1 आएगा, 1 गुना x करेंगे तो ये x आ जाएगा बराबर ये दिया है आपका 8/15। उसके बाद इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। 8 - x और प्लस है x बटे में इसको लिखेंगे 8 गुना x, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 8/15।
अब देखेंगे x से x ये आपका कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये 8/15। 8 एक 8 है, इधर भी कटा दिए हम, ये आपका आ जाएगा 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये 1/15। चलिए आगे लेकर के इसको चलते हैं। कोना कोनी जिस तरह से हम लोग गुना करते हैं उस तरह से कर देते हैं इनको। यह आपका आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये आपका 15। तो इस जगह एक लाइन थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये आ जाएगा आपका प्लस 15 बराबर 0। गुणनखंडन निकालने का प्रयास करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x और ये आपका प्लस 15 बराबर 0। कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में, तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 3, फिर आपका आ जाएगा -5 इंटू एक्स माइनस 3। सेम आ गया दोनों का, तो मेरा गुणनखंडन सही है। अगर सेम नहीं आता तो ये गुणनखंडन मेरा सही नहीं होता। आगे इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस ये हो गया आपका 3 इंटू ये आपका आ जाएगा x माइनस 5, ये हो गया x बराबर 3 और दूसरा आ जाएगा आपका x बराबर 5। यही आपका आंसर निकल कर आया। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इनको समझ लिए होंगे। इसके बाद लॉन्ग आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको कहता है कि दो प्राकृतिक सम संख्या का या दो लगातार सम संख्या का, सवाल नंबर 1 कहता है आपका दो लगातार सम संख्याओं का दो लगातार सम संख्याओं का मोसो होगा। ऑप्शन है आपका पहला 0, उसके बाद बी नंबर में है 1, सी नंबर में है 2 और डी नंबर में आपका ऑप्शन है 4। लगातार दो सम संख्याओं का मोसो क्या होगा ये निकालना है हमको। लगातार मतलब क्या, कंटिन्यू 2, 4, 6, 8, 10। तो सपोज दैट के लिए हम 2 और 4 को लेते हैं, 2 से 4 में निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया 2 दूना 4, यानी कि इसका मोसो आपका जो आ गया वो मोसो बराबर 2। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है आपका सी। उसके बाद अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है आपका साथियों 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 3 का घात क्या है? ऑप्शन नंबर है आपका 1 में 3, दूसरा है 4, उसके बाद तीसरा है 2 और चौथा है 1। करें कि 234 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का घात क्या होगा? घात मतलब पावर। तो चलिए इसको तोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं आखिर कितना आता है। यह आपका हो गया 234। कितना का घात पूछा है हमको? 3 का घात क्या है? तो पहले 2 से ये खा रहा है, 2 एकड़ 2 एकड़ 2 और फिर आ गया आपका 7 गुना 14। फिर 3 से देंगे इसमें, तो 3 तिया 9, 2 बचा, 9 तिया 27।
चलिए फिर 3 से तृतीया 39, अर्थात पावर 3 का पावर कितना आ रहा है हमको 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, इसका भी सी आ जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका रूट 49, बी में है रूट 36, उसके बाद सी में है आपका रूट 27, डी में है आपका रूट 16। क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते किसको है, पहले परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और वो रूट के अंदर नहीं होता है। अगर रूट के अंदर होता भी है तो उसका पूरी वर्गमूल निकलता है। जो संख्या रूट के अंदर हो और उनका पूरी वर्गमूल नहीं निकले वो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो 49 का तो हम लोग जान रहे हैं कि पूरी वर्गमूल निकल जाएगा 7, 36 का भी जान रहे हैं कि 6 निकल जाएगा, 16 का भी पूरी 4 निकल जाएगा, 27 का पूरी नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर मेरा सी नंबर होगा। अगला सवाल कहता है आपको, कहता है कि p बटे 2m गुना 5m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर है आपका 1 67 बटे 2 गुना 5। ऑप्शन नंबर बी में है आपका 67 बटे 2 गुना 5 2। सी में है आपका 67 बटे 2 गुना 5 और डी में है आपका नन, मतलब कोई नहीं। करें कि p बटे 2m गुना 5m के रूप में 0.67 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये आपका 0.67 है, तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे 100 आएगा। उनके बाद ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, ये 67 को जिस तरह से है प्यारे बच्चों उसी तरह से इसको लिख देंगे। नीचे वाले को तोड़ने का प्रयास करेंगे, 100 को तोड़ते हैं, 2 से 50 गुना 100, फिर 2 से 25 गुना 50, फिर 5 से 25, अर्थात 2 पर पावर 2 और 5 पर भी पावर 2 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। देखते हैं कहाँ है ऑप्शन में आपका 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है आपका साथियों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कहा जाता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। पहला आपका ऑप्शन है रूट 64 प्लस 36, उसके बाद है रूट 25 प्लस 25, उसके बाद सी नंबर में है आपका रूट
49 प्लस 49। डी में है आपका रूट 36 प्लस 36। करेक्ट। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? और परिमेय नहीं पूछा है साथियों, परिमेय पूछा है। और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ये फटाफट देख लेते हैं कि सर 25 का वर्गमूल तो 5 निकलेगा, प्लस है प्लस 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, जो कि ये नियम बिल्कुल गलत है। पहले रूट के अंदर जो भी संख्या है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रूट के अंदर जो है सब में प्लस का चिन्ह है, सब कुछ जोड़ेंगे। यहाँ 25 और 25 को जोड़ते हैं तो 50 होता है, अर्थात इसका भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है और परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ेंगे तो आपका नहीं पूरेगा और यहाँ भी जोड़ेंगे तो आपका नहीं पूरेगा। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कितना है आपका रूट 64 प्लस 36, ये आ जाएगा आपका जोड़ करके 100 और 100 का वर्गमूल निकलता है 10, अर्थात आपका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में या ऐसे भी दे सकता है आपको π/3 एक डैश डैश संख्या है। π/3 एक डैश डैश संख्या है। संख्या कुछ भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर आपका है एक परिमेय, पहला है आपका परिमेय। ऑप्शन नंबर बी में है आपका अपरिमेय, अपरिमेय। सी में है दोनों और डी में है आपका नन, मतलब कोई नहीं। पा एक अपरिमेय संख्या है, नो की परिमेय संख्या। यही अगर आपको दिया रहता पाई का मान 22/7 या 3.14 कुछ दिया रहता तब उसको हम परिमेय मानते, लेकिन जिस संख्या के साथ आपका ये पाई लग जाएगा तो पाई एक स्वतः अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक टोकरी में अगर पूरा भरा हुआ आम है, उनमें से एक सड़ गया तो धीरे धीरे वो पूरे को सड़ाने का कोशिश करता है। तो जस्ट उसी तरह से पाई एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। जिस अंक के साथ, जिस संख्या के साथ पाई लग जाए वो आपका अपरिमेय कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिए होंगे, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल है साथियों, कहता है रूट 81/2 है एक। बस ऑप्शन नंबर 1 में है आपका परिमेय, ऑप्शन नंबर 1 में है परिमेय। ऑप्शन नंबर बी में है आपका अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है आपका पूर्णांक। ऑप्शन नंबर डी में है आपका नन, मतलब कोई नहीं। तो समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं कि 81 का वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है, 9 9 81 बटे में 2, तो ये तो भाई रूट के अंदर है नहीं। अगर रूट के अंदर भी 9 रहता तो उसका भी पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता, 3 3 9। लेकिन यहाँ 81 रूट में है, 81 का पूरा पूरी वर्गमूल मेरा 9 निकलता है, तो ये एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है आपका, अठारह और 72। ध्यान देंगे साथियों, 18 तथा 72 का मौसो है। 18 और 72 का मौसो है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 18, ऑप्शन बी है 72, सी है आपका 9 और डी है आपका 2। 18 और 72 का मौसो है, तो निकाल लेते हैं साइड में, हम लोग चेक कर लेते हैं। ऐसे तो यहीं से पता चल जाता है कि 3 बार में कट रहा है, 4 बार में 8 चौक 72, 8 चौक 72, अर्थात इसका मौसो आपका आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों।
अगला सवाल का आता है साथियों 64 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक है। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 4, बी में है आपका 5 और सी में है आपका 6 और डी में है आपका 8। 2 का घातांक पूछा है तो इसको भी गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। साइड में 64 है, निकाल लेते हैं इसको। 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4। अर्थात 2 का पावर पूछा है, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। 2 पर पावर कितना आ जाएगा 6। अर्थात सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपको कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 1.3 पर रेटिंग, उसके बाद है बी नंबर आपका √16, उसके बाद सी नंबर में है आपका √9/27, डी नंबर में है आपका √5+5। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये सवाल मिस्टेक है, अपरिमेय नहीं बल्कि यहाँ परिमेय होना चाहिए था। अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय होना चाहिए था। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये रेखरिंग लगा हुआ है आपका, ये भी नहीं होगा। 16 का वर्गमूल आपका 4 निकलता है, ये तो 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। 27 का पूरी नहीं निकलेगा। इसको अगर हम हल करेंगे 10 आ जाएगा। 10 जब आ जाएगा तो ये भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अर्थात इसका आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपको, उल्टा दिया है साथियों। अगला सवाल कहता है 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर वाट। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 0, बी में है आपका 1, सी में है आपका 16 और डी में है आपका 4। किसी भी अंक पर अगर पावर 0 लगा दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। चाहे वो पूरे दुनिया पे हम पावर 0 लगा देंगे फिर भी उसका मान 0 होगा। इसलिए अगर इसको भी हम हल करते हैं, ये है आपका 8 पर पावर 0 और गुना 2 पर पावर 0, इसका मान 1 गुना इधर भी 1 बराबर ये 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल आपका है साथियों, कहा जाता है कि संख्या 2.13 फिर डबल 13 फिर ट्रिपल 13 उसके बाद डैश है। ऑप्शन नंबर 1 में है पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर बी में है आपका परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी में है आपका नन, अर्थात कोई नहीं। जिस संख्या के लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ रहे
वो एक अपरिमेय संख्या है। कुछ बातें होती है जो कि उन्हें याद रखना पड़ता है, कुछ बातें ऐसी भी होती है कि ट्रिक की सहायता से हम लोग उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनमें से क्या मैंने बताया कि जिस संख्या के लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ रहे, खाली स्थान रहे, वो एक अपरिमेय संख्या होता है, अर्थात इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वास्तविक संख्या में अधिकतर आपको परिमेय और अपरिमेय और दशमलव प्रसार के बारे में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे 7 + √3 7 + 3√2 है। ऑप्शन नंबर 1 में है साथियों, कहता है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है आपका भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर डी में है पूर्णांक संख्या। इससे पहले भी मैंने बताया कि जो संख्या रूट के अंदर रहे और उसका पूरी वर्गमूल नहीं निकले, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात आपका √2 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आपका ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे इन बातों को। उनके बाद कहता है अगला सवाल। अगला सवाल है, कहता है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका साथियों, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 26। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों 25। ऑप्शन नंबर सी में है 27 और ऑप्शन नंबर डी में है आपका 24। करें कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने हैं? आपको यहाँ कुछ भी दे सकता है, 0 और 100 के बीच भी दे सकता है, 0 और 200 के बीच भी दे सकता है, तो इसका आधा होता है। 0 और 50 के बीच अगर हमको विषम संख्या पूछा है तो इनका आधा होगा, अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों का, कहता है परिमेय और अपरिमेय अभाज्य संख्या। चलिए एक तो ये टाइप, हर एक टाइप से एक क्वेश्चन उठाने का प्रयास करते हैं। कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 8, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 9 और सी में है आपका 11 और डी में है आपका 15। पहले ये अभाज्य संख्या कहते किसको है, इन चीजों को समझ लेंगे तो शायद हम लोग डायरेक्ट आंसर मार पाएंगे। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या हम वैसे संख्या को कहते हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे से विभाज्य ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ये देखते हैं 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये तो मेरा नहीं होगा। उसके बाद 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा साथियों। उसके बाद ये देखते हैं 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 से भी नहीं कट रहा है। शेष मेरा क्या बचा, 11। 11 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता, चाहे ये कटेगा तो 1 से ही कटेगा या तो ये स्वतः 11 से कटेगा, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं।
चलिए साथियों, अगला टाइप है आपका, कहता है 4 माइनस रूट 3 है, 4 माइनस रूट 3 है। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, फिर वही संख्या आ गया परिमेय, परिमेय। ऑप्शन नंबर बी में आ गया आपका अपरिमेय, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी में आ गया आपका भिन्न संख्या, ऑप्शन नंबर सी में है भिन्न संख्या। ऑप्शन नंबर डी में है आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो इससे पहले भी मैंने अभी बताया कि जो संख्या रूट के अंदर रहे और उसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होता है। तो रूट 3 का साथियों पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए ये भी आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है, पुनः इसी से रिलेटेड एक सवाल है, कहता है कि रूट 15/3 एक डैश डैश संख्या है, डैश डैश संख्या है। ऑप्शन वही है आपका साथी, पहला है परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा है साथियों आपका भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, और चौथा है आपका पूर्णांक संख्या, चौथा है आपका पूर्णांक संख्या। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बोले क्या, देखे ऊपर में भी कि जो संख्या रूट के अंदर रहे और उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकले वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अर्थात ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है साथियों आपके सामने, कहता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर डैश डैश गुना भागफल, भागफल प्लस शेष, शेष फल लिख सकते हैं। ऑप्शन है आपका ए नंबर में भाजक, ऑप्शन नंबर बी में है आपका महत्तम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। सी नंबर में है आपका लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद बी नंबर में है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कहता है कि भाज्य बराबर डैश डैश गुना भागफल और प्लस शेष होता है। तो हम लोगों ने पहले की क्लास में जिस समय हम लोगों को सिखाया जाता है जोड़ घटाव गुना भाग, उस समय से भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाती है। वही चीज़ें देखो कहाँ से उठा के कहाँ पूछ लिया गया है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़े हैं कि सर भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। तो यहाँ आपको भाज्य जो दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, भाज्य के बाद मेरा भाजक आता है, अर्थात भाजक आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। उनके बाद आपका एक टाइप ये चीजें हैं जो कि हमारे बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट रहता है, हर एक साल लगभग पूछ ही लिया जाता है। कहता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 2/3, 2/3 बटे 2/3 गुना 5/2 का दशमलव, दशमलव प्रसाद डैश डैश होता है, डैश डैश होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका शांत, ऑप्शन नंबर बी में है आपका
अशांत। ऑप्शन नंबर सी में है आपका आवर्ती। ऑप्शन नंबर डी में है आपका नन। डी में है आपका नन। दशमलव प्रसाद शांत में क्या कहता है आपको कि p/2 पर पावर n गुना i पर पावर m, अर्थात इसमें पावर से कोई मायने नहीं रहता है, हमको 2 और 5 मिल जाता है, ये मेरा शांत संख्या होता है। अर्थात 2 और 5 मिल रहा है, इसका मतलब क्या, ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत संख्या हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, कहता है 1/3 डाइजेस संख्या है। 1/3 डाइजेस संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है परिमेय। ऑप्शन नंबर 1 में है साथियों परिमेय। ऑप्शन नंबर बी में है अपरिमेय। अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी में है आपका पूर्णांक। ऑप्शन नंबर सी में है आपका पूर्णांक। डी में है आपका नन। मैंने अभी जस्ट बताया साथियों कि जो परिमेय संख्या कहते किसको है, जो संख्या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात वो रूट के अंदर ना हो, अगर रूट के अंदर है तो उनका पूरी वर्गमूल निकलना चाहिए, नहीं तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो कहता है कि 1/3 है, क्या है, अपरिमेय तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो रूट के अंदर है, अर्थात ये आपका ये नंबर हो जाएगा परिमेय संख्या। इसी तरह से आपको अगर पूछ लिया जाए कि बताएं आप लोग ये √9 कौन सी संख्या है, तो हम बता सकते हैं कि सर 9 का तो वर्गमूल पूरी निकल रहा है 3, अर्थात ये आपका तो परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आपको दे सकता है उन्हें 1 2 डबल 1 2 फिर ट्रिपल 1 2 डाइजेस संख्या है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी देखे कि जिस संख्या के अंत में डाइजेस रहेगा अर्थात वो भी क्या हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कुछ नियमों को याद रखना पड़ता है साथियों, और कुछ ऐसे होते हैं जो देख करके हम लोग उनको बना लेते हैं। इन्हीं के साथ आपकी वास्तविक संख्या की ये क्लास एंड होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और कल से थोड़ा और लंबा क्लास चलेगा। आज इतना ही, बस समाप्त वास्तविक संख्या। बस आप लोग इतना सा ध्यान देंगे कि जो चीज़ें आपको हम बता देते हैं उन्हें बार बार रिपीट करेंगे और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, जिससे मैं आप लोगों के सामने और बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करता हूँ। इतना है साथियों।